नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। आदि युग और आज का अत्याधुनिक युग। एक आज भी ऐसे लोग हैं जो आदि युग में जीने वाले हैं, और दूसरी तरफ वो पाश्चात्य जगत में जीने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वज कपड़े नहीं पहनते थे, क्या हमें उन्हें उतारना होगा? लोग मांस खाते हैं क्योंकि धर्म ग्रंथों में इसे जायज बताया गया है। लोग धर्म का अंधा अनुकरण करते हैं, उन्हें मांस खाना धार्मिक लगता है। लोगों का मानना है कि अगर धार्मिक नेता धर्म के संस्थापक मांस खाते थे तो इसमें कोई पाप नहीं है। शाकाहार बनाम मांसाहार। शाकाहारी लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं और मिश्राहारी भी हैं। मांस भी खाते हैं और शाकाहार भी करते हैं। जहाँ कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है वहाँ जानवरों को खाना अपरिहार्य है। इसलिए इसे जानवरों के प्रति दयालुता हो से नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन जहाँ आपके पास अन्य विकल्प हैं वहाँ हिंसा से बचना चाहिए। जैन धर्म, ज़्यादातर धर्म अहिंसा पर, क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, वो ज़्यादातर अहिंसा पर टिका हुआ धर्म है। बाकी धर्म में लोग मांसाहार करते हैं, पशु का वध करते, खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। कुछ लोग तर्क देंगे कि अगर सब्जियों में भी जीवन है तो क्या उन्हें खाना हिंसा नहीं है? तो उसका जवाब है नहीं, यह हिंसा नहीं है। सब्जियां, फल जो दूसरे जीवों के खाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, बस कुदरत ने उसके लिए बनाई है। अगर आप फल तोड़कर नहीं खाएंगे तो वह पक कर गिर जाएगा। अगर आप उन्हें नहीं खाएंगे तो वह गिरकर सड़ जाएगा और उसके अवशेष वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। इस तरह एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा के साथ मिल जाएगी और वह फिर से अंकुरित होकर पेड़ बन जाएगी। ऐसा ही सब्जियों के साथ भी हैं, अगर आप उन्हें नहीं खाएंगे तो वे सड़ जाएगी। दूसरी सब्जियां, फल, फलियां भी जीवन रखती हैं, लेकिन उन्हें काटने पर खून नहीं निकलता और वे चिकती भी नहीं है। इसलिए अगर आप यह हिंसा है भी तो यह विकृत हिंसा नहीं है। सभ्य समाज में किसी का खून बहाना, मांस निकालना एक विकृति माना जाता है। यह केवल स्वाद के लिए होता है क्योंकि ज़रूरतें दूसरे तरीकों से पूरी होती हैं। जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी ही, चाहे वह आपको जानवरों को मार कर मिले या सब्जियां खाकर। हिंसा तो हर जगह करनी पड़ेगी, लेकिन क्या हम न्यूनतम हिंसा को महत्व नहीं दे सकते? आज मनुष्य इतना बुद्धिमान हो गया है कि वह पशुओं के जीवन और अधिकारों के बारे में भी सोच सकता है तथा परिपक्व और संवेदनशील हो गया है, जिसके कारण पशु कल्याण संगठन अस्तित्व में आए हैं। बाकी तर्क जैसे हमारे पूर्वज ऐसा वैसा करते थे, सृष्टि के आरंभ में लोग केवल मांस खाते थे, सभी धर्म ग्रंथों में ऐसा वैसा है, यह प्रकृति का नियम है, आदि खोखले और बेकार हैं। जब हमारे पूर्वज जंगल में गुफाओं में रहते थे तो हम आधुनिक घरों में क्यों रहने लगे? हमारे पूर्वजों ने शादी भी नहीं की थी, वे जहाँ भी चाहते थे, जिससे भी चाहते थे सेक्स करते थे और अपने अपने रास्ते चले जाते थे। क्या हमें ऐसा करना जरूरी है? हमारे पूर्वज कपड़े नहीं पहनते थे, क्या हमें उन्हें उतारना होगा? अगर हम जंगल युग के पूर्वजों से लेकर मध्यकालीन युग के पूर्वजों की बात करें तो मध्यकालीन युग में पूर्वजों ने भी महिलाओं को भोग विलास और आत्मसंतुष्टि का साधन माना था। उन पूर्वजों का मानना था कि प्रकृति ने महिलाओं को सिर्फ पुरुषों को खुश करने के लिए बनाया है, इसलिए
उनके मन में कभी यह बात नहीं आई कि इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी हो सकता है। यह तो भोग का साधन है, बस इसका आनंद लो। लेकिन आज के समय में समाज मानव अधिकार के तहत महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक हो गया है। यह बात दलितों, काले लोगों अधिकारों की जागरूकता पर भी लागू होती है कि एक इंसान दूसरे का गुलाम नहीं है और हम इनके प्रति क्रूर नहीं हो सकते। लेकिन हमारे पूर्वज इन बातों से वाकिफ नहीं थे, इसलिए दूसरे लोगों को गुलाम और महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझना आम बात थी। इसी तरह हम बकरे और मुर्गे को काट कर खाना अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ता है। वो जानवरों से सिर्फ खून और मांस ही नहीं बल्कि दूध, चमड़ा या दूसरी चीज़ें भी खाने पर जोर देता है। भविष्य में जब ये वर्ग बहुसंख्यक हो जाएगा तो जानवरों को अपनी संपत्ति समझने वाले लोगों को, यानी हम लोगों को भी इसी तरह अमानवीय और क्रूर दिखाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने पूर्वजों को चित्रित करते हैं। जैसे जैसे मनुष्य वास्तव में सभ्य होते जाएंगे, हिंसा कम होती जाएगी और दूसरे जो लोग, जिसे मैं समझाता हूँ कि नॉन वेज खाना बंद नहीं करेगा और वे आपसे ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ कि यह आपकी पसंद है। आप नॉन वेज खाते हैं या आपकी पसंद है, या आप नॉन वेज खाते हैं वो आपकी पसंद है। लेकिन मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ वेजिटेरियन हूँ। मैं यही समझता हूँ कि हर जीव को जीने का अधिकार है, हर इंसान को जीने का अधिकार है। हर वनस्पति का भी एक समय होता है। हर वनस्पति को हम काट कर खत्म कर देंगे, जंगल खत्म कर देंगे। जो फार्मिंग जब से इंसान समझने लगा तो दो चीज होने लगी। पशुपालन होने लगा, खेती भी होने लगी, और पशुपालन और खेती और इंसान तीनों एक साथ जुड़ गए। धीरे धीरे विकसते विज्ञान के साथ पशुपालन, खेती, रहन सहन वो टेक्नोलॉजी के साथ हाथ जुड़ गया है। जैसे वो पहले बड़द से, पशुओं से खेती करते थे, ट्रांसपोर्टेशन में पशुओं का उपयोग करते थे, बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, ऊंट गाड़ी का उपयोग, बकरे गाड़ी का उपयोग करते थे, हाथियों का उपयोग करते थे, हॉर्स घोड़े का उपयोग, गधे का उपयोग करते थे। आज भी गांव में होता है। पक्षियों का भी उपयोग मैसेंजर की जैसे बाज और कबूतर करते थे। खाने के लिए मुर्गे के अंडे, बतख के अंडे, ये सब उपयोग, मछलियाँ, कितनी करोड़ों टन मछलियाँ आज दुनिया में हर रोज कटती है। क्या उनको जीने का कोई अधिकार नहीं? लेकिन ईश्वर ने सिंह बनाया, वाघ मतलब जंगली प्राणी, मांसाहारी प्राणी बनाए, वो मतलब वनस्पति नहीं खा सकते, उसका सिस्टम ही ऐसा है। अब यही तो ईश्वर में बनाया है, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन उसकी सिस्टम नहीं है। गाय भैंस वो मांस नहीं खा सकते हैं, उसके सिस्टम नहीं है। तो अगर इतने सारे प्राणी पक्षी जंगलों में बढ़ जाएंगे तो पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मछलियाँ, इतनी सारी मछलियाँ समुद्र में बढ़ जाएगी तो पूरा समुद्र भर जाएगा। तो यही तो एक पर दूसरा निर्भर है, दूसरे पर तीसरा निर्भर है। ये इकोसिस्टम्स पूरे विश्व में मैं पढ़ाता था, मैं साइंस का टीचर हूँ, मैं पढ़ाता था इज इकोसिस्टम्स।
एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा, और धीरे धीरे ये सब कुछ अंत में राख हो जाएगा, जमीन में फिर अपने आप चला जाएगा। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन निकालती है। अगर ये चक्र नहीं होता तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो चक्र है, बैलेंस है, वो नहीं टिकेगा। इतने सारे डियर्स अगर जंगलों में बढ़ जाएंगे तो पूरा जंगल की सब वनस्पति 24 घंटे में खत्म हो जाएगी। उसको कौन कंट्रोल करता है? मांसाहारी प्राणी उसको कंट्रोल करता है, वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। यही तो चैन है, यही तो जीवन है, लेकिन उसमें हिंसा वर्ज्य नहीं है। एक जीव को मारकर खाना और जीना वो प्रकृति का नियम नहीं है। प्रकृति का नियम सबके लिए एक सरखा नहीं हो सकता है। मांसाहारी है, उसको खाना ही पड़ेगा, लेकिन जो शाकाहारी है उसको प्राणियों को मारने का कोई अधिकार नहीं दिया है। वो हमको समझने की जरूरत है। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट।